अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। असल जो वाक़या मैंने सुनाना था आज, रिकॉर्ड करना था, वो वाक़या लंबा है भी बड़ा अच्छा। लेकिन 2 दिन से ना मेरी तबीयत सही नहीं, उस वजह से मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर सका। 3 दिन हो गए मैंने कोई स्टोरी रिकॉर्ड नहीं की। मैं आज आपको वो वाक़यात बताता हूँ जो पर्सनली मेरे साथ या मेरी फैमिली के साथ हुए। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात मिन शर्रि मा खलक़। जो मेरे साथ बज़ाते खुद वाक़यात हुए, उनमें जो मेरे लिए सबसे खौफनाक था वो 2 थे। वो ऐसे कि बचपन में मैं एक रात सो रहा था। हमारे गाँव में ही एक बड़ा कब्रिस्तान है, वहाँ पर ही हम लोग क्रिकेट खेला करते थे कब्रिस्तान में, क्योंकि जो 2 ग्राउंडें थी वहाँ पर बड़े लड़के खेलते थे। हमें वहाँ पर मौका ही नहीं मिलता था कि हम लोग वहाँ खेल सकें। तो अमूमन आपको पता है कि असर के बाद लड़के वगैरह खेलते हैं, उस वक्त बड़े लड़के वहाँ खेला करते थे, तो हम लोग कब्रिस्तान में खेला करते थे क्रिकेट या कोई भी किसी किस्म का खेल खेलना वो उसमें खेलते थे। एक रात ऐसे ही मैं सो रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे करंट लग गई है। मैं भागता हुआ अपनी अम्मी के पास चला गया। अम्मी, मुझे करंट लग गई है उधर से। तो अम्मी कहती है, वहां पर कौन सी बिजली आ गई जहाँ पर तुझे करंट लग गई? यानी मैं डर भी गया था। तो मेरी अम्मी कहती है कि और खेलो कब्रिस्तान में। मैं तुम्हें बोलती हूँ वहां पर कब्रिस्तान में नहीं खेलो, तुम लोग वहीं जाके खेलते हो। असल में वो मुझे थप्पड़ पड़ा था। तो अब मैं डरा हुआ हूँ कि मुझे थप्पड़ पड़ गया। मैं उस अम्मी के पास ही सोया। उससे तीसरे दिन अम्मी ने सुबह सुबह सबको उठाया कि चलो नमाज पढ़ो और सबक पढ़ो, कुरान यानी। तो मैं बड़ी गहरी नींद में सो रहा था। मैंने कहा, मैं अभी अम्मी ने मारना था, मैं उठ के तो दूसरे कमरे में जाके सो गया। चारपाई बिछी हुई थी वहां पर। अमूमन उस कमरे में हम लोग नहीं रहते थे, तो मैं उस कमरे में जाके सो गया। मेरी छोटी सिस्टर आई, वो बैठ के कुरान पढ़ने लग गई। तो मैंने कहा, हे यहाँ से जाओ, तुझे नहीं पता कि मैं ऊपर लेटा हुआ हूँ, तू नीचे कुरान लेके बैठ गई है? तो कहती है कि तुम उठ के जाके नमाज पढ़ो, तुम इधर क्यों आके लेट गई? मम्मी को बताती। तो मैंने उसको मुक्का मारा, वो चली गई। अब मुझे ये है कि मुझे फिर ना थप्पड़ पड़ जाए, क्योंकि मुझे एक रात पहले मुझे थप्पड़ पड़ा था। तो मैंने दोनों बाजू दाएं जानब की करवट लेके, तो दोनों बाजू मुंह के गिर्द रखे हुए ताकि मुझे थप्पड़ ना पड़े गाल के ऊपर। वल्लाह वल्लाह मुझे मुक्का पड़ता है मेरे नाक के ऊपर। उसी लम्हे हर किस्म की आवाज मेरे कानों से दूर, यानी मैं किसी चीज को सुन ही नहीं रहा, मेरे कानों में टी बज रही है। अब मैं हिल ही नहीं पा रहा कि मैं यहाँ से उठ के भागूं, मुझे मुक्का पड़ गया है। तो थोड़ी देर बाद, कुछ सेकंड कह लें या कुछ 1 मिनट कह लें, मुझे बाहर से ना मेरी सिस्टर की आवाज आती है। जब मुझे उसकी आवाज आई ना, तो मैं उठ के यूं भागा हूँ बाहर और जा कह रहा हूँ मुझे वहां से मुक्का पड़ गया। कहती, अच्छा हुआ तूने मुझे मुक्का मारा ना, तुझे भी पड़ गया। ये मेरे साथ एक बचपन में वाकया हुआ। एक वाकया जो बचपन में मैं और मेरा एक दोस्त है इमरान, हम लोग मेरा घर बाजार में है। बाजार में बैठे में बहुत ज्यादा गर्मी थी, तरबूज और खरबूजे का सीजन था। हम लोग दोनों ही अपने घर के बाहर बैठे हुए एक दुकान की थड़ी के ऊपर, कि मेरा तीसरा दोस्त वकास अपने अब्बा के साथ आता है गधा गाड़ी के ऊपर। उन लोगों ने वहां पर तरबूज लगाए हुए थे सड़क के ऊपर। तो हम लोग, ये जो लड़के हैं ना, इनको परिंदे पकड़ने का बड़ा शौक था। तोते पकड़ने, तोतों की बिल्लें होती हैं दरख्तों के ऊपर, वहां चढ़ के तो तोतों के बच्चे निकालना, तोते पकड़ लेना और इस तरह के परिंदे वगैरह। तो वो कहते हैं, ओए वो जो सड़क के ऊपर मस्जिद है ना, मैं वहां पर एक परिंदा है जिसको हम लोग सतरंगिया बोलते हैं, उसका नाम कुछ और है, वो मछली पकड़ता है, मैं उसकी तस्वीर लगा देता हूँ। तो ये जो परिंदा है ना, इसको हम लोग सतरंगिया बोलते बोलते मैंने उधर मस्जिद है ना, उसकी खिड़की के साथ बांध के आया हूँ, उसको ले आओ। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं और इमरान चले जाते हैं। अब सड़क कोई हमारे गाँव से दूर नहीं, तकरीबन 300 मीटर या मैक्सिमम 500 मीटर होगी। हम दोनों लड़के वहां जाते हैं। अब हमारे गाँव जहाँ मेन सड़क है ना, वहीं पर एक बड़ी पुरानी फैक्ट्री है। वो अभी मुझे याद नहीं कि मेरी पैदाइश में बनी थी वो, या मेरी पैदाइश से भी पहले की। मेरी पैदाइश 87 है। तो वो फैक्ट्री जो है ना, उसी वक्त से लेके आज के दिन तक भी वो वीरान फैक्ट्री है, और उसमें बड़े बड़े मशहूर वाकयात हैं। 2 उसके गेट कीपर होते थे। एक बाबा था, उस वक्त वो बुढ़ा आदमी था, तो उसको दरख्त से गिरा के मार दिया। वो यही कहता था कि मुझे ये कुछ नहीं कर सकती, मेरा हसार होता है, लेकिन मुझे कहीं से गिरा के मार सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो वाकई उसको टाली के दरख्त से, शीशम के दरख्त से गिरा के तो उसको
उसकी गर्दन टूट गई थी बुड्ढे की। उस वक्त मैं छोटा था। फिर हमारे साथ वाले गांव का आदमी है, वो भी तकरीबन 4-5 महीने पहले उसका इंतकाल हुआ है। वो उस फैक्ट्री का जो है ना गनमैन हुआ करता था। गो कि उसमें कुछ भी नहीं है फैक्ट्री में। वो फैक्ट्री किसी आर्मी के जनरल ने या कर्नल ने लेके गवर्नमेंट से पैसे लेके तो वो बनाई थी, लेकिन उसको चालू ही नहीं कर सका। चालू बचपन में हम लोग यही सुनते आ रहे थे कि वो जिन्नात की वजह से वहाँ चुड़ैले हैं, उन वजह से चालू नहीं हुआ। लेकिन बड़े होकर मुझे पता चला कि नहीं, क्योंकि उस फैक्ट्री की बिल्कुल साथ वाली प्रॉपर्टी जो है वो हमारी है, हमारी विरासती थी वो वाली जगह जो है ना। तो इन वहाँ पर तालाब है बड़े गहरे, वहाँ कभी पानी सूखता नहीं था। आज भी अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो ज़मीन से पानी बाहर आ जाता है। तो मुझे बड़ों ने कहा कि नहीं, ये बात गलत है कि वो जिन्नात की वजह से नहीं खुलता। वो फैक्ट्री उसने यही इस माइंड से यहाँ शुरू की थी कि जो फैक्ट्री का वेस्ट पानी होता है गंदा, वो मैं इस तालाब में बहा दूंगा, मुझे कहीं पानी को दूर फेंकना ही नहीं पड़ेगा। अब आपको पता है जहाँ फैक्ट्रीज होती हैं, खासकर चमड़े की फैक्ट्री, उसके पानी की स्मेल ही बहुत होती है। तो मेरे बड़ों ने कहा कि भाई तुम यहाँ पानी नहीं डाल सकते ये इस फैक्ट्री का, इसका कोई पानी का निकास कहीं और निकालो। तो वो उस वजह से फैक्ट्री चालू नहीं हुई। बहरहाल जितने मुंह उतनी बातें, मुझे मेरे बड़ों ने यही कहा। लेकिन ये कन्फर्म है कि उस फैक्ट्री में जिन है। और जो ये बंदा था ना, जो सेकंड बंदा उसका गनमैन कह ले, वो बोलता है यहाँ पर 500 इनके खानदान बचते हैं, 500 खानदान है इस एक फैक्ट्री में। तो वो फैक्ट्री जब वो बंदा जिसने वो कर्जा लेके बनाई थी वो पैसे नहीं वापस कर सका, तो उसके ऊपर बैंक ने या गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया। अब गवर्नमेंट क्या करती है, जब गंदम की कटाई होती है तो गंदम वहां पर स्टोर करती है। उस वक्त ये बंदा, इसका नाम रशीद था, अब्दुल रशीद, ये उसका रखवाली करता था। तो हम उस वक्त थोड़े बड़े थे, तो मैं उसे बोलता था, चचा यहाँ क्या है? कहता है यहाँ चुड़ैल है। उसकी शक्ल, वो तकरीबन 20 से 30 फीट लंबी उसकी हाइट है, उसके लाल और लंबे बाल हैं, उसके दांत बहुत लंबे हैं, और वो एक हाथ सीधा रख के, तो एक हाथ जैसे फौजी परेड करते हैं वैसे करती हुई वो आती है। आधे मुंह के ऊपर उसने बाल रखे हुए होते हैं, आधे मुंह को उसने नंगा छोड़ा होता है। वो सिर्फ मुझे डराती है, मुझे करीब नहीं आ सकती, मैंने हसार बांधा होता है। अलमा हो उसके जब पास जादू होगा, जादूगर ही हसार बांधते और क्या हो सकता। बाकी जिसने कुरान पढ़ा उसके ऊपर हसार ये नहीं होगा कि वो इतना दायरा लग गया तो जिन्नात उसके करीब नहीं आएंगे, बल्कि जिन उसके करीब आने तो दूर की बात, उसको नजर भी नहीं आएंगे, क्योंकि कुरान है भाई। कुरान पीर थोड़ी है कि फूक मारी और बंदा सही हो गया। तो वो हमें ये बातें बताता था कि यहाँ पर बड़ी खतरनाक चुड़ैल है। तो हम पूछते थे कि रहते कहाँ पर हैं, क्योंकि उस फैक्ट्री का एक बड़ा कमरा है वो कच्चा है, वो ज़ेर तामीर है, यानी उसका फर्श नहीं पड़ा। बाकी सारे जो कमरे हैं या दूसरी गली वगैरह ऊपर भी वो फर्श पड़े हुए हैं, सिर्फ एक कमरे के। वो बोलता है ये कमरा और फैक्ट्री के बाहर की एक दीवार के कोने में दरख्त था, वो यहाँ पर ही बसेरा है इनका। वाकई वो जो कमरा है ना, उसमें आज भी कोई बंदा जाए तो उसके ऊपर प्रेशर आता है। बाकी किसी कमरे में जाओगे आपको कुछ भी नहीं होगा, उस कमरे में जब आप जाओगे तो आपके ऊपर प्रेशर आएगा। बहरहाल हम लोग जाते हैं वहाँ से, वो परिंदा खोलते हैं, उसने बांधा हुआ था, वहीं पर नलका लगा हुआ है, उसको वहाँ से पानी पिला के हम लोग वापसी आ रहे हैं कि 2 गाँव के और लड़के आ रहे थे। उनमें से मैं एक को मुझे याद है कि वो कौन था, दूसरा मुझे याद नहीं कि वो दूसरा उसके साथ बंदा कौन था। बहरहाल एक बंदा मुझे याद है। वो कहते हैं तुम लोग यहाँ क्यों घूम रहे हो इतनी गर्मी में? मैंने कहा यार ये वकास ने जो है ना सतरंगिया यहाँ बांधा था, वो कह रहा उसको जाके ले आओ, तो हम लोग इसको लेके आ रहे हैं। कहता है यार देखो कितनी गर्मी में उसने मुंह खोला हुआ है, इसको उड़ा दो, ये तुम्हें दुआ देगा। उसी मकाम के ऊपर खड़े होके तो वो उड़ा दिया। जब उड़ाया, अब हम लोग दोनों, मैं और इमरान, गाँव की तरफ जाने लगे और वो लड़के सड़क की तरफ। उसी लम्हे फैक्ट्री की दीवार के अंदर से जैसे शेर आवाज निकालता है ना, वैसे आवाज निकली। वल्लाही इस कदर गर्मी और गंदम की कटाई हुई भी थी। हम लोग बजाय के सड़क से भागते, रास्ते से हम लोग खेतों से भागते हैं, गाँव में आ जाते हैं भागते भागते कि हमारे जूते उधर ही उतर जाती हैं, पाँव जख्मी, खून निकल रहा था। ये उधर मेरे साथ ये वाकया हुआ। उसके बाद जो मेरे साथ पर्सनली वाकया हुआ, मैं एक दफ़ा रात को सो के उठा, मुझे पेशाब आया था,
तो मैं अभी उठ के वॉशरूम जाने लगा हूँ। मैं घर के सहन में सो रहा था, तो मैंने वहाँ पर एक काली शेड देखी। मैं आपको एक वीडियो यहाँ पर लगाता हूँ। जैसे ये वीडियो की शेड है ना, सेम यही चीज़ थी, सेम ऐसा धुआं था वो, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। मैंने देखा कि यार ये क्या है, यानी उसकी इस कदर ज़्यादा स्पीड थी। वो यूं एक दो दफ़ा घूमा मेरे गिर्द और ख़त्म हो गया, मुझे बाद में नज़र नहीं आया। अच्छा, फिर मैं सऊदी अरब में था। सऊदी अरब में एक जुमेरात की रात मैं शॉप क्लोज़ करके तो घर जाता हूँ। मेरी भाई की फैमिली, हमारी दूसरी फैमिली, सारे समंदर पे गए हुए थे। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, अंदर जाता हूँ, इस कदर गंदी स्मेल कि मैंने ज़िंदगी में वैसी स्मेल कभी सूंघी ही नहीं। उस वक्त मुझे पता था कि जिन्नात की स्मेल होती है गंदी। और मेरी एक आदत है, मैं घर में जाता हूँ, मैं सलाम लेता हूँ, कोई हो या ना हो। अब मुझे ये लगा कि ये स्मेल जो है ना, या तो प्याज ख़राब है या आलू ख़राब है। मैं सीधा किचन में जाता हूँ। किचन में गया, जाके जब मैंने उस टोकरी में देखा तो कोई ना आलू ख़राब है ना प्याज, तो मुझे पता चल गया कि ये स्मेल किस चीज़ की है। उस वक्त स्मेल आ रही थी। मैं कटोरी लेके उसमें पानी लिया, पानी लेके मैं उसके ऊपर कुरानी आयत पढ़ता हूँ और उसको छिड़कता हूँ। मेन दरवाजे के ऊपर से शुरू होता हूँ, उसके साथ कमरा, फिर दूसरे कमरे में, फिर किचन। जब मैं अभी किचन की तरफ आया तो वो स्मेल मेरे आगे आगे चलती हुई खिड़की से बाहर चली गई। ये जो खिड़की है ना, हमारी उस बिल्डिंग के साथ वाली बिल्डिंग वो वीरान बिल्डिंग थी। वहाँ कचरा भरा हुआ था फुल, हर दरवाजे खिड़कियाँ टूटी हुई। वो बड़ी खौफनाक मंजर पेश करती थी वो वाली बिल्डिंग। वहाँ नॉर्मली अंधेरा जो है ना, वो अजीब किस्म का, यानी घुप अंधेरा वहाँ रहता था। दिन के टाइम भी वहाँ पर अंधेरा रहता था। अभी मैंने सऊदी अरब को छोड़े हुए मुझे काफ़ी साल हो गए, लेकिन ऐन मुमकिन है कि वो वहाँ पर हो। वो स्मेल जो है वहाँ चली गई, तो मुझे पता चल गया कि ये अब एक जगह रह गई थी जहाँ मैं पानी छिड़क रहा था। तो मेरा कज़न आ गया, मामू का बेटा। मैंने कहा, उसने जब देखा उसको पता चल गया ये छिड़क रहा है। तो मैंने कहा तुझे कुछ स्मेल आ रही है? कहता है नहीं। मैंने कहा बस। तो थोड़ी देर के बाद बोलता है क्या हुआ था? मैंने कहा भाई ऐसे ऐसी स्मेल थी, कोई चीज़ थी, वो चली गई। ऐसे ही एक दिन मैं असर के टाइम उठा, मैं अपने बिस्तर पे ही हूँ, उठ के बैठा हूँ। अब जब बंदा उठता है उस वक्त उसको सुस्ती पड़ी हुई होती है, तो मैं ऐसी सुस्ती में था। हमारा जो एसी था उसके नीचे ना थोड़ा सा फर्क था, उससे रोशनी अंदर आती थी। अब वो रोशनी सीधी दीवार के ऊपर जाके पड़ रही है। वहां रोशनी तकरीबन 2 से 3 इंच की थी, यानी इस उसकी चौड़ाई जो थी रोशनी की। अब मैं उस रोशनी की तरफ देख रहा हूँ कि एक साया, जैसे इंसान का साया होता है, वो साया उसने दीवार के ऊपर से सर निकाला है। वो जो रोशनी थी ना, उसको ऐसे करें कि जो इसका जो नीचे वाला हिस्सा है उसको समझे कि ये दीवार है। तो मैं ऐसे जैसे किसी ने दीवार के ऊपर देखा, फिर दाएं बाएं देखा, कोई नहीं है। फिर उसके ऊपर टांग के जरिए ऊपर चढ़ा, जैसे टांग रख के हम लोग लटक के चढ़ते हैं। तो मैं हंस रहा हूँ कि यार ये पीछे जो घर है ना, उधर से कोई बंदा ये फलांग रहा है घर, तो इधर उधर देख रहा है कि शायद मुझे कोई देख नहीं रहा, लेकिन देखो मुझे कहाँ से कैसे वो बंदा नजर आ रहा है। तो वो घुटनों के बल ऊपर चढ़ा लटक के, और घुटनों के बल ही वो थोड़ा सा आगे गया, फिर थोड़ा वापस आके, फिर वापस टांगे नीचे लटका के उतर जाता है। अब जब वो उतरा ना साया, तो मैं जल्दी से उठ के जाके दरवाजा खोल के ना बालकोनी का देखता हूँ कि उधर कौन है बंदा जो भाग रहा है। तो वहां तो कोई नहीं था। तब मेरे जहन में ख्याल आया, अबे इतना अगर यहाँ पर बंदा होता तो उसका साया इतना थोड़ी होना था जितना तुम्हें नजर आया अंदर। तो फिर मैंने कहा ऐन मुमकिन है कि कोई कीड़ा हो एसी के नीचे। मैंने उसकी सारी चीजें निकाल के देखी, कपड़ा था एक नीचे दिया हुआ, एक पट्टी लगी हुई थी, कुछ भी नहीं। तब मैंने कहा भाई ये ना बाहर कोई इंसान था ना कीड़ा था, क्योंकि जो साया था वो तो इंसानी टाइप था, वो कीड़ा टाइप तो साया था ही नहीं। तो मैंने कहा हाँ ये मैंने चीज देखी। लेकिन देखो किस अजीब तरीके से उसने मेरा दिमाग मूव किया। पहले मेरा दिमाग बाहर की तरफ, मेरी सोच उस तरफ गई नहीं। तो जब मैंने सारा कुछ कर लिया तब मैंने कहा हाँ
ये मखलूक थी जो मुझे चूना लगा गई। इसके बाद जो मेरे साथ पर्सनली वाकया हुआ, हम लोग छोटे लड़के थे, तकरीबन ये बात है सन 2000 की, यानी जब मेरी उम्र तकरीबन 12-13 साल थी। अब इतनी उम्र का बच्चा तो नहीं ना होता, उसको अच्छी खासी उसकी होश होती है, अपने हवास में होता है। हमारे घर के साथ एक प्राइमरी स्कूल है लड़कियों का, गवर्नमेंट का। उसके उस वक्त 2 कमरे थे। एक कमरा पक्का था जहाँ टीचरें वगैरह अपना ऑफिस बनाया हुआ था। एक कमरा उसका कच्चा था, जो उन लोगों ने अपना वो जो ब्लैक बोर्ड से या कोई कुर्सियाँ छोटी मोटी, नॉर्मली तो उनके पास कुर्सियाँ थी नहीं, वो बेचारी लड़कियाँ नीचे बैठ के पढ़ा करती थी, तो वो जो सामान था वो उस कमरे में रखते थे। जो ये पक्का कमरा था, इसको दोनों लोहे के दरवाजे लगे हुए थे, और मेरे ख्याल से आज भी हैं, क्योंकि अभी तो उसके सामने भी और बिल्डिंग बन गई, लेकिन वो कमरे मेरे ख्याल से आज भी वैसे ही हैं। दूसरा कमरा जो है उसको एक ही दरवाज़ा था, उसकी खिड़कियाँ भी लकड़ी की थी और दरवाज़ा भी लकड़ी का, और लकड़ी को पुराने ज़माने की जो कुंडी लगती है संगली की, वो थी। वो खुलती ऐसे थी कि हम लोग हाथ अंदर करके ना तो उसको खोल लेते थे, या हम लोग उसको क्या करते थे कि एक लड़का उसको अंदर पुश करेगा, दूसरे दरवाजे को पुल करेगा, थोड़ा सा रास्ता बनता था, उसमें से हम लोग निकल जाते थे, अंदर चले जाते थे। तो हम लोग ऐसे ही ना उसकी कुंडी अंदर हाथ डाल के खोल के तो अंदर घुस गए। अंदर से हमने चौक निकालने थे, चौक चोरी करके तो हम लोग खेलते थे लाइनें लगाना। तो हम 3 लड़के अंदर जाते हैं। एक लड़का, अब जो खिड़की थी उसके अंदर वो भी इसी तरह की थी, वो दीवार के ऊपर खिड़की बनी हुई थी, उसका एक पल्ला पुश किया, एक पुल किया, मैंने हाथ डाला। अब 12-13 साल का लड़का, उसके हाथ की मोटाई कितनी होगी, मेरा बाजू कोनी तक नहीं जाता, कोनी जहां से मोटी शुरू होना होती है ना, वहां तक कि मेरा हाथ गया है। चाक के डब्बों को मेरा हाथ लग गया, वल्लाह वहां से बंदर निकलता है। वो उस अलमारी से, वो जो अलमारी दीवार के ऊपर बनी हुई, उतने मकान से जहां से मेरा हाथ पूरा अंदर नहीं जा रहा, वहां से इतना बड़ा बंदर निकल आया। अब वो बंदर निकल के तो भागा पीछे ब्लैक बोर्ड। जब वो बंदर निकला, मैंने कहा वो बंदर निकला है, भागो। हम वो तीनों लड़कों ने देखा, अचानक वो थरथली मच गई, जल्दी जल्दी दरवाजा पकड़ के रखो, हमने निकलना है। लड़के बाहर निकल आते हैं, क्या हुआ, मैंने कहा बंदर था उधर, बंदर था। बाहर वाले लड़के कहते बंदर अंदर से किधर, कहा वो ब्लैक बोर्ड्स के पीछे घुसा है। अब हम लोग जाके वो स्कूल के बाहर खड़े हो गए, स्कूल की दीवारें नीचे टूटी हुई थी, इंतजार कर रहे हैं कि असर का टाइम हो, बड़े लड़के आएंगे तो उनको कहेंगे। हम लोग वहीं रहे ताकि बंदर बाहर ना निकल सके, हम लोग अगर निकलेगा तो देखेंगे। बड़े लड़के आते हैं तो उनको बताते हैं, भाई हम लोग चाक चोरी करने के लिए गए थे, तो वहां अंदर बंदर है। उसने कहा बंदर अंदर किधर से आ गया। तो स्कूल की चाबी हमारे साथ वाले हमसाये के घर में वो टीचर वगैरह दे जाती थी, यहाँ से वहां से उन लोगों ने चाबी ली, जाके दरवाजा खोला, खोल के अंदर जाके मैंने कहा वो ब्लैक बोर्ड के पीछे भागा था। वहां जाके सारा कुछ देखते हैं, बंदर नहीं है। हमें वहां पर जो ब्लैक बोर्ड का वो फ्रेम था स्टील का, उसके ऊपर काली मुर्गी बैठी नजर आ जाती है। जब एंटर होते हैं वहां उस वक्त बंदर नजर नहीं, मुर्गी नजर नहीं आई, हम बंदर तलाश कर रहे हैं। बाद में जब उसको उलट पलट के देखा, ऊपर मुर्गी बैठी हुई है। ये पहले हमें नजर क्यों नहीं आई, काले रंग की मुर्गी थी। उसको लेके मोहल्ले में घुमाता हूँ कि ये किसकी मुर्गी हो सकती है। किसी ने कहा हमारी है ही नहीं। सब जितने भी तकरीबन 3-4 घर थे जिन लोगों ने मुर्गियां उस वक्त रखी होती थी, वो सारे कहते हैं हमारी मुर्गी नहीं है। हम लोग उसको ला के पत्थर मारते हैं, उसके पीछे भागते हैं। वो मुर्गी कहीं भागती भी नहीं, रहती भी वहीं है। अब अंधेरा छाना शुरू हो जाता है, मगरिब का टाइम, तो उसको वैसे छोड़ देता है। मुझे नहीं पता बाद में वो मुर्गी किधर गई किधर नहीं, लेकिन ये मामला मैंने अपनी आंखों से देखा। और मुझे उस वक्त नहीं पता था कि जिन्नात की नॉर्मल शक्ल जो है, नॉर्मल वो बंदरों जैसी है। मेरे पास एक रियल तस्वीर पड़ी हुई है, मैंने सिर्फ ये थी वीडियो, लेकिन उसने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, वीडियो उसने डिलीट कर दी।
वीडियो उसने इसलिए डिलीट की कि जहाँ पर ये बिल्डिंग बन रही है, जहाँ पर उसको ये दिखा, वहाँ एक सर्जिकल का कारखाना बना रहे मेरा दोस्त। ये उसने वैसे ही नॉर्मल 40 सेकंड की एक वीडियो बनाई, अपने कज़न को भेजी। तो कहता है कि मैं 20 दिन उस वीडियो बनाने के 20 दिन बाद ऐसे ही बैठा हुआ था, नेट नहीं चल रहा था, तो मोबाइल में पड़ी पड़ी बोर हो रहा हूँ, वीडियो देख रहा हूँ मोबाइल में। तो जब मैंने ये वीडियो देखी, मैंने कहा यार ये क्या गुजरा था आगे से। तो उसने उसको कहते मैंने स्लो करके तो स्क्रीनशॉट लिया, वो मेरे पास आज भी महफूज है, मैं वो भी यहाँ पर लगा देता हूँ। तो उसने मुझे दिखाया उस वक्त ना, ये आज से तकरीबन 5 साल पहले की बात है। उस वक्त मैं ना हॉरर स्टोरीज फेसबुक के ऊपर एक ग्रुप था, वहाँ पर डाला करते थे। उस वक्त मैंने इस फैक्ट्री की वीडियो भी बनाई थी, जो वीडियो मैंने दिन को बनाई थी। कोई भी उस वीडियो को दिन के टाइम में नहीं देख सका, कहते हैं ये वीडियो नहीं हमसे देखी जाती, हमें खौफ आ रहा है इससे। मैं तो वैसे ही उधर से खौफजदा होता हूँ, मैं तो उसके अंदर जा ही नहीं सकता। जबकि लड़के वहाँ क्रिकेट भी खेलते हैं, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे साथ वाकया हो चुका है। तो वो तस्वीर में वो मेरे पास लेके आया, कहता है कि तुझे पता है जिन्नात की शक्ल कैसी होती है? मैंने कहा हाँ मुझे पता है, मैंने पढ़ा हुआ है। कहता है ये क्या है? मैंने कहा ये जिन्न है, ये तस्वीर जिन्न की है, ये दुनिया की कोई चीज़ नहीं है, ये जिन्न है। कहता है यार ये मैंने ऐसे ऐसे वीडियो बनाई थी, मैंने उसकी बड़ी मेहनत की, ये मुझे वीडियो दे दे। कहता है मैंने वीडियो मेरे कज़न ने डिलीट कर दी मेरे मोबाइल से, स्क्रीनशॉट मेरे पास सेव था, वो भी मेरे पास नहीं, मैंने किसी लड़के को सेंड किया था, वो सेव था मेरे पास। तो मैंने कहा ये जिन्न है, असल इसकी शक्ल में जिन्न है। उसको उस वक्त पता ही नहीं चला। वो वीडियो उसने इसलिए डिलीट करवा दी कि वो 2 करोड़ रुपया उसके ऊपर इन्वेस्ट कर चुके हैं वो बिल्डिंग के ऊपर। अगर लोगों को पता चल गया कि यहाँ पर जिन्न है, वो तो कोई काम ही नहीं वहां पर करेगा। इस वजह से उसने वो वीडियो डिलीट करवा दी थी। अब आज जो मेरी फैमिली के साथ वाकया हुआ, ये वाकया है 2014 का, जो मेरी फैमिली के साथ हुआ। ये वाकया असल में 2 हैं, दोनों वाकये एक ही चीज़ से जुड़ते हैं। कैसे? वो मैं आपको वैसे ही बताता हूँ जैसे मैंने अपने घर में रिएक्शन दिया था। मेरे गांव का एक लड़का, उसका नाम इमरान है। एक तो इमरान ये है ना जिसकी मेरा दोस्त जिसकी मैंने बात बताई, एक इमरान ये दूसरा वाला इमरान है, इसको हम लोग बोलते हैं इमरान बजवाती। वो जो मेरा दोस्त है इसका नाम है इमरान बिल्ला, ये भी खैर मेरा दोस्त है। इसका एक वाकया, मैं सऊदी अरब में था तो पता चलता है कि इमरान अपने घर से निकला था कि कहीं गया, तो वहाँ चुड़ैल, एक बूढ़ी औरत इसके पीछे बैठ गई, वो गायब हो गई। तो वो भी सऊदी अरब में था और मेरे करीब था। एक दफ़ा मेरे पास आया, मोबाइल की दुकान पे ऊपर मेरे पास आया, तो मैंने कहा इधर आना, मुझे ज़रा अपना वाकया बता, वो बड़ा मशहूर वाकया हुआ, तू बता क्या था। तो उसने कहा कि मैं ना दोपहर के टाइम 7 वाले गांव में जाता हूँ सरसों का तेल लेने के लिए। मेरा 2 साल का बेटा मेरे साथ है, बाइक के आगे वो बैठा हुआ है। मैं उस गांव में गया हूँ अड्डे के ऊपर, वहां से मैंने तेल लिया। तेल लेके मैं वापस जब अपने गांव के रास्ते के ऊपर आया हूँ तो यहाँ एक बूढ़ी सी औरत खड़ी थी, उसके हाथ में लाठी थी। कहती है बेटा मुझे भी गांव तक ले जा। मैंने कहा बैठ जाओ माँ जी। वो बैठने से पहले उसने मुझे 2 केले दिए, उसके पास 2 केले थे। एक केला मैंने खाया, एक केला मैंने अपने बेटे को दिया। तो कहती है नहीं पहले इसको खिला लो। मैंने अपना खा लिया, उसको भी खिला के तो फिर जो है ना वहां से चल दिए। तो मैंने कहा माँ जी आप किधर जाना है, किसके घर जाना है? कहती है मैं इसी गांव की हूँ। अब गांव में तो हर कोई एक दूसरे को जानता होता है, ये किसकी दादी है, किसकी नानी है, किसकी माँ है, किसकी बहन है, आपको पता है गांव में एक दूसरे को सारे जानते हैं। लेकिन उस माई को कोई भी नहीं जानता था, वो इमरान उसको नहीं जानता। वो कहती है मैं तुम्हें जानती हूँ, तू फलाने फलाने का बेटा है ना? कहता है हाँ मैं उसका बेटा हूँ। कहती है हाँ उस तुम्हारा एक फलाना फलाना डूबा था, जब वो डूबा था ना तो तब मैं जवान थी। इमरान ने भी सुना हुआ था इनका कोई डूबा हुआ था, या हल्का सा, यानी कोई उसने सुना हुआ था घर वालों से। तो रास्ते में जाते हुए
जब आधा रास्ता तय कर लिया तो वो कहता है कि माँ जी आप किधर रहती हैं? कहती है मैं वो सामने घर में रहती हूँ। वहाँ उस वक्त एक ही घर था, वो नया बना था, लेकिन वो जमीन रोड के नीचे बन गया, यानी रोड की सतह से नीचे बन गया। अब यानी वो जो उसकी जो बिल्डिंग उसने खड़ी की वो सब उसकी बेकार है, क्योंकि जो दूसरे घर बनने थे वो बनने थे ऊंचे, ये ऑलरेडी जमीन से नीचे बन चुका था, तो वहां कोई नहीं रहता था। कहता है मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये माँ इधर रहती है, शायद कोई किराएदार आके रह रहे हो। जब मैं अपने गांव के करीब पहुंच गया, वहां सबसे पहली बिल्डिंग शुरू होती है, फिल्टर है, फिल्टर के साथ मस्जिद है, और मस्जिद चौक में, और चौक में इसी का घर भी है, इस लड़के का। कहते जब मैं फिल्टर के पास पहुंचा तो मैंने पूछा माँ जी मैं इधर तक जाऊंगा या मैं आपको घर तक जाके छोड़ाऊं, मगर मुझे पीछे से आवाज नहीं आ रही। तो मैंने पीछे देखा, पीछे औरत नहीं है। कहते मैंने कहा यार ये बुढ़ी किधर गई? तो ये डर गया। कहता मैं डर गया, अब मैं नशे की हालत में हूँ, जैसे बंदे के ऊपर नशा तारी हो गया, मारे डर के। साथ ही आगे चौक है। कहते मैं बस ऐसे गाड़ी मुझसे सही बाइक चल रही थी, मैं गिर गया, लड़कों ने आके उठाया, घर लेके गए, होश नहीं आ रहा, इमाम मस्जिद को बुलाया, दम वगैरह करवाया, तो होश में आया। तो होश में आया, कहता वो बुढ़ी माई, वो बुढ़ी माई। वो कौन सी बुढ़ी माई? तो बताया कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ ये मामला हुआ है। अब इससे आगे जो उसने मुझे बात बताई ना, तो मुझे लगा कि इसने बिल्कुल झूठ बका है। उससे आगे जो उसने बात बताई, मेरा दिल नहीं करता मैं यहाँ आपको बताऊं, क्योंकि वो है ही झूठ। वो कहता है कि वो जो इमाम मस्जिद है उसको हम लोग चाचा जी बोलते थे, वो भी फौत हो चुकी है। चाचा जी कहते हैं मेरे साथ मस्जिद में आ जाओ। मस्जिद में लेके जाके वहाँ मेरे ऊपर पढ़ाई शुरू करते हैं, और वो माई को हाजिर कर लेते हैं। माई का नाम है सकीना, वो मुस्लिम है, जिन्नी है। जहाँ से वो मेरे साथ बैठी थी वहाँ मोर्चा है, मोर्चे में वो जिन्नी रहती है। तो चाचा जी उसको कहते तूने इसको तंग क्यों किया? कहती मैंने तंग नहीं किया, मैंने इसको कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो इसको केले भी दिए, बस ये है कि मेरे अचानक गायब होने से ये डर गया। बहरहाल वादा हुआ कि आज के बाद तुम किसी को तंग नहीं करोगी, वरना मैं तुम्हें जला दूंगा। तो इमरान कहता है कि जब मैंने अपने घर वालों को पूछा कि भाई वो जो औरत थी, वो बोलती है कि हमारा कोई डूबा था। वो उसका बाप कहता है वो मेरे दादे का भी दादा था जो डूबा था, यानी उसका मुझे भी नहीं पता। तो ये बुढ़ी माई बोरी मैं उसको जानती हूँ, मेरे सामने डूबा था, तब मैं जवान थी। और कहता है जी चाचा जी ने मुझे वो दिखाया, उसको कैद कर लिया, ये कर लिया। मैंने कहा भाई बस, जो तूने मुझे यहाँ तक सुनाई थी ना कि मैं गिर गया, बेहोश हो गया, यहाँ तक तो मुझे सच लगी। अब जो तूने ये साथ आगे ये टोटा जोड़ा है ना, मुझे लगता है कि तूने सारा झूठ ही बका है। कहता नहीं अल्लाह की कसम, उसके ऊपर तू यकीन कर या ना कर, चाचा जी के ऊपर। बहरहाल ये हकीकत है। अब ये बात जब उसने सुनाई ना, उसके साथ जब ये वाकया हो, तो ये गांव में पूरे में मशहूर हो जाता है। तो कभी गांव में कभी कोई खबर आ रही है उसको माई दिखी, कभी किसी को माई दिखी। तो इस तरह की ना, एक रात मैं अपने घर में फोन कर रहा हूँ, तो मुझे मेरी सिस्टर कहती है भाई हम लोग रात को अब्बू को एयरपोर्ट से लेने के लिए जा रहे थे, तो हमने जंगल में माई देखी। मैंने कहा वो इमरान को माई दिख गई है, पूरे गांव को वहम हो गया तुम लोगों को कि माई है, माई है। कहती है वल्लाह हमें माई दिखी, वो पतली पतली सी थी, लंबी लंबी सी थी। तो मैंने उनकी बात सुनी नहीं, मैंने इधर ही छोड़ दी। मैंने बोला बंद करो, ये हकीकत नहीं है, तुम लोगों को वहम है। वो कसमें खाती, मेरी अम्मी कसम खाती, दूसरी बहनें, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं मानी। इस दिन के तकरीबन 3 महीने बाद मैं बजाते खुद पाकिस्तान जाता हूँ। महीना था उस वक्त नवंबर का, नहीं अक्टूबर में ना हमारे यहाँ सर्दी होती है ना धुंध। जब धुंध तो पड़ेगी जब सर्दी आएगी, तो सर्दी थी ही नहीं, तो धुंध कहाँ से आ जानी। मेरा एक दोस्त है साहिवाल का, सऊदी अरब में, मुझे फोन करता है कि यार मेरी ना फ्लाइट है सियालकोट, तो तुमने मुझे सियालकोट एयरपोर्ट से रिसीव करके लारीडे के ऊपर कोई मेरे लिए डेवो की टिकट बुक करवा लेना, ताकि मैं वापस साहिवाल चला जाऊं। मैंने कहा ठीक है, मसला नहीं। तो मैं अपने एक दोस्त को साथ लेता हूँ कि चलो यार चलते हैं, इसको लेके आते हैं। अब मैं और मेरा दोस्त जा रहे हैं एयरपोर्ट के ऊपर, सेम टाइम, वही रात के 2:30 बजे का,
क्योंकि 3 बजे फ्लाइट उतरती है, 2 बजे हम लोग 2:30 बजे घर से निकलते, आधे घंटे में वहाँ पहुँच गए एयरपोर्ट में, ताकि आगे बंदे को रिसीव कर सकें। तो मुझे ये ड्राइवर कहता है यार मैं इसी टाइम इसी रोड से जा रहा था, मेरे साथ एक फैमिली थी, एयरपोर्ट पर ही जा रहा था। कहता है भाई एक चीज़ देखता हूँ, वो जो रोड है ना, उस रोड के ऊपर 3 किलोमीटर लंबा जंगल है। हमारे गाँव से सिटी की तरफ जाने के लिए पहले 3 किलोमीटर का एक जंगल है। कहता है जब मैं इस जंगल के शुरू में आता हूँ तो यहाँ से ही एक सफ़ेद चीज़ दिखती है, औरत है, उसने सर के ऊपर कुछ उठाया हुआ है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि मैं गाड़ी पे जा रहा हूँ, वो औरत मुझसे आगे ही रहती है, मैं उसको क्रॉस नहीं कर सका। कहते इस दौरान हम लोग डरे हुए थे, बिल्कुल डरे हुए थे। मैंने कहा वेट, ऐसा था, ये तो मेरे घर वालों ने सुनाई थी। कहता हाँ वो तेरे घर वाले थे, एयरपोर्ट पे लेने के लिए जा रहा था, मुझे भी याद आया। मैंने कहा ये बात सच है? कहता अल्लाह की कसम सच बात है। मैंने कहा यार मैंने तो उस वक्त घर वालों को झूठा साबित कर दिया था। कहता नहीं भाई। कहता है मैंने बोला तुम लोगों ने पढ़ा कुछ नहीं? कहता है भाई क्या पढ़ेंगे, गाड़ी में जितने बैठे हुए थे सबने देखा, सबको नजर आ रही थी, लेकिन कोई किसी के साथ बोल ही नहीं सका कि क्या करें यहाँ से क्या नहीं। हैरानगी की बात यह है कि वो हमसे आगे ही रही, और आगे ऐसे नहीं कि वो चलती जा रही है, बल्कि ऐसे जैसे वो चीज वहीं खड़ी है लेकिन हमसे दूर दूर होती जा रही है। कहता जहां पर जंगल खत्म होता है ना, वहां से थोड़ा पहले ही अब वो औरत हमारे करीब करीब होना शुरू हो गई, और उसकी हाइट भी छोटी छोटी होना शुरू हो गई। पहले जब पहली नजर देखा ऐसा था जैसे कोई लंबा कपड़ा हवा में उड़ रहा है, लेकिन जो जो उसके ऊपर गौर करते गए वो अपनी हैबत शक्ल थोड़ी थोड़ी चेंज करती गई। कपड़े से वो एक औरत नुमा दिखना शुरू हो गई, और बाद में जब वो करीब करीब होना शुरू होगी उसकी हाइट भी छोटी छोटी होना शुरू हो गई, यहाँ तक कि एक आम साइज की बूढ़ी औरत रोड क्रॉस कर रही है। सड़क के ऊपर उसने कोई लकड़ियां या कोई कपड़े की गठरी रखी हुई है। कहता है जब उसको क्रॉस किया है तो मैंने पीछे शीशे में देखा, इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आई मुझे। मैंने कहा अच्छा। तब मेरे दिल के ऊपर बड़ा खौफ आया। मैंने कहा वाह यार, मैंने घर वालों को उनकी मानी नहीं थी। फिर मैंने घर वालों को जाके बताया। कहते हैं हाँ भाई तुम्हें उस दफा कहा था, तुम मानती नहीं हो, कैसा होता है हमारे साथ हुआ था। मैंने कहा मुझे ये था तुम लोगों को वहम हो गया। बहरहाल ये ऐसी छोटी छोटी चीजें किसी के साथ हो जाना मेरे ख्याल से नॉर्मल होती हैं। ऐसे ही दो लड़कों ने मेरे घर के करीब का वाकया सुनाया। वो कह रहे वो दोनों नाई का काम करते थे, तो कहते हैं कि रात को 12 बजे मैंने दुकान बंद करके मेरे घर से थोड़ा आगे एक पतली गली है, वहां ही बैठ के तो बातें कर रहे हैं। कहते तुम्हारे घर की तरफ से एक आदमी आया है बाजार मेन में, उसकी हाइट तुम्हारी दुकानों के शटरों के बराबर है। हम लोग उसकी तरफ देख भी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ ना खौफ से देख रहे हैं, ना दिल में, या ना ही ख्याल ही उसकी तरफ है कि ये क्या चीज आ रही है इतनी लंबी। लेकिन जो जो वो करीब आता है उसकी हाइट छोटी छोटी होती है, फिर भी हम लोग उसके ऊपर ये चीज के ऊपर गौर नहीं कर रहे, देख रहे हैं दोनों उसी की तरफ, लेकिन अपनी बातें भी कर रहे हैं। कहता फिर ये बिल्कुल 2 से 3 फुट दूर आके वो हमारे पास बंदा खड़ा हो जाता है। उसने पूरे अपने जिस्म को सफेद कपड़े से लपेटा हुआ था, सिर्फ आंखों से थोड़ी सी उसने कपड़ा नहीं लिया हुआ था, बाकी उसका सारा जिस्म सफेद कपड़े से लपेटा हुआ था, आंखें उसकी वादे नहीं थी। इस मकाम के ऊपर हम लोगों ने बातें करना बंद कर दी, उसी की तरफ देखते जा रहे हैं कि ये कौन है। उस वक्त भी हमारे जहन में कोई दूसरा ख्याल नहीं आया। थोड़ा थोड़ा हमारे दिल में खौफ है कहीं ये चोर तो नहीं या कोई पागल आदमी हो। कहता है कि इसी दौरान उसने कपड़ा खोल के दोबारा लपेटा, हमें वो नजर नहीं आया, हमारी नजर उसकी टांगों पे गई। कहता है भाई पतली पतली टांगे उसकी, ऐसे जैसे लकड़ियों के ऊपर खड़ा है कोई। वहां से उठ के हम लोग भाग गए, दूसरे मोहल्ले में गए तो एक आदमी गाड़ी लगा रहा था अपनी दुकान में रात को, तो अचानक उसकी जाके गाड़ी पीटना शुरू कर दी। वो भी डर गया, पता नहीं इस टाइम कौन आ गए। तो जब उसको भी तसल्ली हुई तो कहता हमें पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। पानी पिलाया, क्या हुआ भाई, हमने वहां पर ऐसी चीज देख ली। तो ये चीजें नॉर्मल है, ऐसी चीजें दिख जाना या ऐसा हो जाना। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, बंदे के अगर शुरू में उसको पता चल जाए कि ये जिन्न है तो वो पहले उसको उसी की तरह उसको ले ले, लेकिन पहले उनको तो मेरे ख्याल से जिन्नात उसका दिमाग मूव कर देते हैं, उसकी उस सोच को मफलूज कर देते हैं कि वो सोच नहीं सके कि ये जिन है। बहरहाल ये चीज़ें आप नॉर्मली अज़कार करें, घर से निकलने के अज़कार करें, घर में जाने का, सोने के, कपड़े पहनने के, खाने पीने के। अहलुल अरब जो है ना,
इनकी एक चीज़ है, किसी को पत्थर मारेंगे पड़ेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। अब मेरी एक आदत है, मैं किसी चूंटी, कीड़े मकोड़े, बिच्छू को भी मारता हूँ ना, कोई जहरीली जानवर को भी, तो मैं बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ता हूँ। तो मेरे दोस्त जो वो हंसते हैं, वे तू इसके ऊपर तकबीर पढ़ रहा है, इसको ज़िबा कर रहा है। अब मुझे उस वक्त ये नहीं पता था कि मैं ये क्यों पढ़ता हूँ। मुझे ये था कि यार अगर कल को इसका कोई जवाब अल्लाह ने मुझसे ले लिया कि तूने इसको किस नाम के ऊपर मारा, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा। तो मैं कहूँगा या अल्लाह मैंने तेरा ही नाम लिया था, भले ही वो मोदी शख्स चीज़ थी, बिच्छू था या कुछ भी, तो मैं तेरा जिक्र ही लेके तेरी मखलूक को मारा था, क्योंकि मुझे उससे डर लग रहा था। लेकिन अब पता चला कि अहलुल अरब क्यों ये पढ़ते हैं। वो कहते हैं भाई अगर जिन हुआ ना तो तुम्हारी खैर नहीं है। मैंने एक स्टोरी डाली थी ना कि उसने एक सांप को मार दिया था, लेकिन उसने बिस्मिल्लाह पढ़ लिया था, उस वजह से वो अदालत में जाके बच गया। हकीकी वाकया ये। और उसके नसीब के वो मुस्लिम जिन थे, अदालत भी मुस्लिम जिन्नों की थी, जहाँ पर उसकी बख्शिश होगी, वरना तो जो काफिर हैं वो तो मलऊन है। उसके बाद ये अहलुल अरब की चीज़ें ये मेरे हाँ पक्की है, इसलिए ये पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। पेशाब करना है ना, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, खेतों में हो, खलियानों में हो, आपको वॉशरूम पेशाब करना है, तो जहाँ पर पेशाब करना है ना, उसमें ये चीज़ें जहन में रखनी है कि गोबर के ऊपर पेशाब नहीं करना, हड्डी के ऊपर नहीं करना, दरख्त के नीचे नहीं करना है, ठीक है, दरख्त के नीचे नहीं करना, या किसी बिल में सुराख में पेशाब नहीं करना। आपने ऐसे ही खुले में पेशाब करना है, वहाँ पर आपने पढ़ लेना है बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह अल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़े, नॉर्मल बिस्मिल्लाह पढ़े, मैं बिस्मिल्लाह पढ़ लेता हूँ। क्योंकि अगर वहां पर हमें तो नहीं नजर आ रहा कि जिन्नात यहाँ पर, अगर किसी का बसेरा मसाकन घर हुआ तो उसके ऊपर पेशाब कर दिया तो वो तो पकड़ लेते हैं। तो अगर आपने बिस्मिल्लाह पढ़ ली तो वो आपको कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।